हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है फर्स्ट सेवन केसेस। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सूजिन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो लोटी ड्यूटी में जॉब करती थी। सूजिन का 25th बर्थडे होता है और उसे उसके फ्रेंड्स के बहुत सारे बर्थडे विशेस आ रहे थे। पर सूजिन के पास सब कुछ होता है, बस उसके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता जिसके साथ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए। ना ही अभी तक उसने किसी को डेट किया था और ना ही उसने किसी को किस किया था। सूजन सोच ही रही होती है कि जब से वो पैदा हुई है तब से लेकर वो अभी तक सिंगल ही है। तभी स्टोर में एक हैंडसम सी लड़की की एंट्री होती है जिसे देखकर सूजन बहुत ज्यादा खुश होती है। वो लड़का सूजन के पास आता है और उससे पूछता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि डस्टबिन कहाँ है। सूजन उस लड़के को इम्प्रेस करने के लिए बोलती है, आप इसे यहीं रख दीजिए, मैं ही इसे डस्टबिन में फेंक दूंगी। फिर वो लड़का सूजन को थैंक यू बोलता है। सूजन उस लड़के से बात करने ही वाली होती है कि तभी उस लड़के की वाइफ वहां आ जाती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये देख के सूजन थोड़ी सी सैड हो जाती है। इसके बाद सूजन के बॉस उसे हेल्प करने के लिए बुलाते हैं। जब वो बॉक्सेस लेकर जा रही होती है तो पीछे से उसे कोई आवाज देता है, लेकिन जिसने उसे आवाज दी थी वो किसी और ही सूजन को बुला रहा था। फिर सूजन वापस अपने काउंटर पर आती है। वहां पर एक लेडी आती है और सूजन से पूछती है कि ज्वेलरी शॉप कहाँ है। सूजन उन्हें रास्ता बता देती है। उस लेडी के जाने के बाद सूजन देखती है कि वो लेडी अपना पासपोर्ट वहीं काउंटर पर छोड़ गई है। सूजन वो पासपोर्ट लेके उस लेडी को ढूंढने के लिए जाती है। वो ज्वेलरी शॉप भी जाके पूछती है, क्या एक लंबे बाल वाली लड़की यहाँ पर आई थी क्या, लेकिन उसे वहां पर भी कुछ पता नहीं चलता। फिर सूजन सोचती है कहीं वो लेडी वापस से रिसेप्शन पर तो नहीं आ गई अपना पासपोर्ट लेने के लिए। फिर वो वापस अपने रिसेप्शन पर आके पूछती है अपने कलीग से कि यहाँ पर कोई लेडी अपना सामान लेने आई थी क्या। उसकी कलीग्स बोलती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया। फिर सूजन की नजर उसके पासपोर्ट पर पड़ती है जिसका सिंबल शाइन कर रहा था। सूजन सोचती है ये पासपोर्ट जैसा तो नहीं लग रहा, अगर नहीं है तो फिर ये क्या है। सूजन उस चीज को ओपन करके देखती है और उसे उस लेडी का नाम पता चलता है। उस लेडी का नाम होता है जीवू। तभी वहां पर वो लेडी आ जाती है। सूजन वो पासपोर्ट उस लेडी को दे देती है और बोलती है, मैंने आपको बहुत ढूंढा है इसे वापस करने के लिए। जीवू उससे थैंक यू बोलती है और बोलती है, मुझे लगा कि मैंने इसे खो दिया। जीवू सूजन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प करना चाहती हूँ। सूजन बोलती, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। जीवू बोलती है, अगर मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। तब सूजन उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं, और ये तो पासपोर्ट जैसा लग भी नहीं रहा। जीवू सूजन से बोलती है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम कोई विश मांग लो। सूजन बोलती है, विश। सूजन बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने इतना पूछा, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन जीवो उसके पीछे ही पड़ जाती है कि मुझसे कोई विश मांगो। सूजन तंग आकर सोचने लगती है कि क्या मांगू क्या मांगू। तो जीवो सूजन से बोलती है कि थोड़ी देर पहले तुमने एक विश मांगी है ना कि तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए। सूजन शॉक्ड हो जाती है कि इन्हें ये सब कैसे पता। जीवू सूजन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी विश यही है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो। फिर जीवू सूजन को पीछे टेबल की तरफ इशारा करती है। सूजन टेबल की तरफ देखती है और टेबल पर मैजिक से 7 कार्ड्स आ जाते हैं। सूजन ये सब देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जीवो सूजन से बोलती है कि तुम अगले 10 सेकंड में एक बहुत ही हैंडसम से लड़के से मिलने वाली हो। सूजन को कुछ समझ नहीं आता। सूजन को एक बच्चे की आवाज आती है जो बोलती है, मेरा बलून। सूजन देखती है कि एक बच्ची का बलून हवा में उड़ गया है और 10 सेकेंड्स स्टार्ट हो गए हैं। इन्हीं 10 सेकेंड्स के दौरान सूजन के कलीग्स वॉशरूम से आती हैं और एक दूसरे से बात करते हुए रिसेप्शन पर वापस आती हैं कि काम खत्म होने बस 10 मिनट रह गए हैं। सूजन देखती है कि जीवू वहां पर नहीं है। फिर एक लड़का स्टोर में आता है। वो सूजन के पास आता है और उस लड़के को देखते ही सूजन के होश उड़ जाते हैं। स्टोर के सभी लोग उस लड़के को देख रहे होते हैं। वो लड़का सूजन से बोलता है कि आज तुम्हारा काम जल्दी खत्म होने वाला है ना, मैं तुम्हारा बाहर वेट करूंगा। ये सुनकर सूजन बोलती है, क्या मेरा वेट, और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि एक हैंडसम सा लड़का सूजन से आके बोलता है कि वो बाहर उसका वेट कर रहा है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर सूजन की दोनों कलीग सूजन के पास जाके उससे पूछती हैं, क्या तुम इस हैंडसम से लड़के को पर्सनली जानती हो। तो सूजन बोलती है, जो मुझसे भी बात करके गया है, क्या वो एक्टर लीजिन जी है। तभी उसकी दूसरी कलीग बोलती है कि वो आईटी टाइफून मोस्ट एलिजिबल बैचलर लीजिन है, ना कि कोई एक्टर। सूजन बोलती है, प्लीज मजाक मत करो, वो एक्टर लीजिन है ना, हमारे स्टोर के मॉडल। फिर हम देखते हैं सूजन काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूजन जब घर जा रही होती है तभी हम देखते हैं कि ली जिन जी
सूजिन को आवाज लगाता है। सूजिन उसके पास जाके बोलती है, क्या तुम सच में मेरा वेट कर रहे थे? फिर लूजिन जी उसे डिनर पर चढ़ने के लिए बोलता है। तभी लूजिन बोलती है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम मुझे बार बार डेट पर चढ़ने को क्यों बोल रहे हो। मुझे लग रहा है कि तुम मुझे कुछ और ही समझ रहे हो। लूजिन जी बोलता है, मैं सही समझ रहा हूँ, मैं कोई गलती नहीं कर रहा। इसके बाद फिर वो उसे अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले जाता है। फिर सूजिन उसका बड़ा सा घर देख के शॉक्ड हो जाती है। फिर लूजिन सूजिन को डिनर टेबल पर बिठा देता है, जहाँ पर सूजिन लीजिन जी को लालची नजर से देख रही होती है और लीजिन जी सूजिन को ऐसे करता हुआ देख लेता है। फिर लीजिन जी सूजिन को पूल की साइड में लेकर जाता है। लीजिन जी बोलता है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम दो नहीं हैं। सूजिन मन में बोलती है, अब इसे कौन बताए कि इससे ज्यादा तो मैं नर्वस हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। फिर लीजिन जी सूजिन को कुछ पिक्स दिखाता है जो सूजिन की बचपन की होती हैं। लीजिन जी बोलता है कि तुम्हें याद तो है ना कि हम चर्च ग्रुप ट्रिप पर गए थे, तुम वहाँ बहुत क्यूट लग रही थी। फिर सूजिन बोलती है कि हम चर्च ग्रुप ट्रिप पर कब गए और ये सब कब हुआ। वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। असल में ये सब उस मैजिक की वजह से हो रहा था जिनकी वजह से इनका पास्ट चेंज हो गया था। अब सूजिन अपने हाई स्कूल की फोटोज देखती है और बोलती है, ये तो सच में मैं हूँ, ये सब क्या हो रहा है। सूजिन जी उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसकी बिना परमिशन के उसकी पिक्स क्लिक की थी। सूजिन बोलती है, क्या हम सच में एक दूसरे को पहले से जानते हैं? फिर लीजिन बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि मैं तुम्हें याद क्यों नहीं हूँ। लीजिन जी सूजिन को फ्लावर्स देता है और उसे बोलता है, अपने बर्थडे का टाइम मेरे साथ स्पेंड करने के लिए थैंक यू। ये सब देखकर सूजिन बोलती है, क्या तुम्हें सच में मेरा बर्थडे याद था? और लूजिन जी बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें कहीं बाहर ले जाने के लिए पूछने ही वाला था, लेकिन लोग बोलते हैं कि अपनी पहली गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर सकते। ये सब सोच के मैं काफी नर्वस हो रहा था, लेकिन आज मैं तुमसे अपनी सारी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, मुझे तभी से तुमसे प्यार हो गया था और उसके बाद दोनों किस करने ही वाले होते हैं। और जैसे ही लीजिन जी उसके क्लोज आता है, तभी टाइम रिवर्स होने लगता है क्योंकि ये सब उस मैजिक की वजह से हो रहा था। और फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि वहाँ पर 10 मिनट्स का टाइम स्टार्ट हो गया था और ये सब उन 10 मिनट्स में ही हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि टाइम रिवर्स होने के बाद सूजिन रिसेप्शन पर वापस आ गई है और तभी सूजिन की नज़र उन 7 कार्ड्स पर पड़ती है जिसमें से एक कार्ड पर लूजिन जी की फोटो आ जाती है और सूजिन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर सूजिन की कलीग्स उसके पास आती हैं और बोलती हैं, अब हमारे पास 10 मिनट्स बचे हैं वोट करने के लिए। अब सूजिन को फिर से समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो वापस से कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, वोट? कैसे वोट? तभी उसकी कलीग बताती है कि मोस्ट पॉपुलर ऑफिस गाय का कॉन्टेस्ट चल रहा है, हमने तो अपने बॉस को वोट किया है। अब सूजन सोचती है, इन्होंने तो अपने बॉस को वोट किया है। और तभी वहां पर एक हैंडसम सा मैन आता है जिसका नाम पार्क हिंजिन होता है और वो आके सूजन से बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। सूजन ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और एपिसोड 2 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सूजन का नया बॉस था पार्क हिंजिन, जो वो भी एक मैजिक था। पार्क हिंजिन उसका फोन ले लेता है क्योंकि ऑफिस टाइम पर फोन यूज करना स्टाफ को अलाउड नहीं था। वो सूजन का फोन लेके चला जाता है और बोलता है, काम खत्म होने के बाद अपने फोन को मेरे ऑफिस से ले जाना। सभी लोगों के लिए वो एक स्टोर का बॉस था, लेकिन सूजन के लिए वो एक्टर ही था क्योंकि वो सब एक मैजिक था। फिर सूजन अपना काम खत्म करने के बाद पार्क इंजन की ऑफिस में जाती है अपना फोन लेने के लिए। अपना फोन लेने के बाद जब वो जा रही होती तभी उसका बॉस सूजन से पूछता है कि रात को तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो सूजन बोलती है कि ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही मेरा कोई प्लान है। फिर पार्क इंजन सूजन को उसके काम में हेल्प करने के बहाने से उसको अपने साथ रुकने के लिए बोलता है और सूजन भी मान जाती है। फिर वो दोनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद पार्क इंजन सूजन को घर पे ड्रॉप करने की बात करता है तो सूजन मान जाती है। सूजन खाने की टेबल क्लियर ही कर रही होती है। जब वो जाने लगती है तभी उसको एक फाइल दिखती है जिसमें सूजन की फोटोज होती हैं, जिसे देखकर सूजन को याद आता है कि किसी ने पहले भी इन फोटोज को उसके लॉकर में रख दिया था। सूजन वो फोटोज रखकर वहां से भागने लगती है, तभी उसे पार्क इंजन का कॉल आता है, लेकिन वो फोन काट कर वहां से भागने लगती है। और फिर जैसे ही वो लिफ्ट के पास जाती है तभी वहां पर एक आदमी कैमरा लेके उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है। सूजन ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर पार्क इंजन वहां पे आके उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। पार्क इंजन बोलता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही अपने साथ रुकने के लिए बोला था, क्योंकि इस फोटोज के बारे में पार्क इंजन को भी पहले से पता था।
फिर बातों ही बातों में पार्क इंजन सूजन को उसकी गर्लफ्रेंड बनने को बोलता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे सूजन वापस टाइम में आ जाती है। और कार्ड में पार्क इंजन की भी फोटो आ जाती है और उस कार्ड के पीछे लिखा था कि वो जब भी किसी को किस करेगी तो सूजन वापस टाइम में लौट के आ जाएगी। तभी सूजन का बॉस उसे आके एक लेटर देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोई लड़का कुछ गुंडों से भाग रहा था और वो लड़का और कोई नहीं, वो जी जंग हंग था। और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड्स में। बाय बाय। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सूजन के बॉस ने उसे जो लेटर दिया था वो जिंग जंग हंग ने ही भेजा था और उसके अंदर एक पेन ड्राइव होता है। इस एपिसोड में जंग हंग एक सीक्रेट एजेंट है और सूजन उसकी पुरानी साथी। काम खत्म होने के बाद सूजन जब घर जा रही थी तभी रास्ते में उसकी जी जंग हंग से मुलाकात होती है। सूजन उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। सूजन जी जंग हंग को एक पेन ड्राइव देती है। तभी काफी सारे गुंडे वहां पर आ जाते हैं और उन गुंडों को मारकर वो दोनों एक सेफ प्लेस पर आ जाते हैं और वो सेफ प्लेस जी जंग हंग का घर होता है। जी जंग हंग सूजिन से माफी मांगता है उसे इस सब में फंसाने के लिए और फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी गोली लगने की वजह से जी जंग हंग नीचे गिर जाता है। सूजिन उसे सोफे पर बिठाकर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है। जी जंग हंग उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में डालकर देखता है और सूजिन जिंग जंग हंग को देखने लगती है। सूजिन वहां से जाने लगती है लेकिन जी जंग उसे रोकता है। वो उसे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से सूजिन को काम से निकाल दिया गया था। जी जंग हंग पास्ट में की गई हुई गलतियों के लिए सूजिन से माफी मांगता है। माफी मांगकर वो वहां से जाने लगता है ये बोल के कि वो फिर से सूजिन के सामने नहीं आएगा, लेकिन सूजिन उसे रोकती है। जी जंग हंग सूजिन से बहुत प्यार करता था क्योंकि वो दोनों एक साथ काम करते थे। जी जंग हंग सूजिन से बोलता है वो उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसी के साथ सूजिन फिर से रिसेप्शन पर वापस आ जाती है। तभी उसके बॉस वहाँ पर एक ओल्ड एज कपल को लाते हैं। उन्हें शॉपिंग में सूजिन की हेल्प चाहिए थी तो इसलिए वो सूजिन को अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। तभी सूजिन को किसी का कॉल आता है और वो कॉल तक आएगा और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सूजिन उस ओल्ड एज कपल की हेल्प कर रही थी और वो लोग चाइनीज थे और सूजिन उनसे चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रही थी, जो सुन के सूजिन खुद भी शॉक्ड हो जाती है कि ये सोचकर कि उसे इतनी अच्छी चाइनीज कैसे बोलनी आती है, क्योंकि इस एपिसोड में सूजिन एक चाइनीज लैंग्वेज टीचर थी और इसलिए वो ओल्ड एज कपल उसकी हेल्प मांग रहे थे। फिर काम से निकलने के बाद रास्ते में उसकी मुलाकात काय से होती है। इस एपिसोड में काय सूजिन का स्टूडेंट है। वो दोनों पूरे दिन बहुत मजे करते हैं और बहुत सारी जगह घूमते हैं। फिर वो दोनों देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे लोग कपल डांस कर रहे हैं, जो देखकर सूजिन और काय भी एक साथ डांस करने लगते हैं। फिर काय सूजिन को एक ड्रिंक बनाता है क्योंकि वो सूजिन को पसंद करता था, जो कि सूजिन भी जानती थी। उसके बाद वो सूजिन को किस करने की कोशिश करता है पर सूजिन काय के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो उसे किस नहीं करना चाहती थी क्योंकि अगर वो किस करते तो सूजिन वापस टाइम में आ जाती। लेकिन फिर भी काय सूजिन को किस करता और फिर से सूजिन ना चाहते हुए भी रिसेप्शन पर वापस आ जाती है और इसी तरह एक एक करके सारे कार्ड्स में सभी की फोटोज आने लगती हैं। तभी सूजिन की कलीग्स उससे आगे बोलती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए बाहर वेट कर रहा है। फिर सूजिन उसे मिलने के लिए जाती है और वो टायॉन था। सूजिन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और एपिसोड 5 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि सूजिन टायॉन के साथ काफी सारी शॉपिंग कर रही होती, जो कि वो सभी चीज अपनी सैलरी से खरीदने वाली थी। इस एपिसोड में टायॉन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। वो दोनों जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर टायॉन की गर्लफ्रेंड लॉरा आ जाती है। वो टायॉन पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और सूजिन के फेस पर पानी भी फेंक देती है। टायॉन को लॉरा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। सूजिन इन सबसे निकलना चाहती थी, इसलिए वो टायॉन को किस करने के लिए बोलती है ताकि वो उसे किस करे और वो वापस टाइम में चली जाए, लेकिन टायॉन उसे किस नहीं करता। तभी वहाँ पर टायॉन की मॉम आ जाती है। टायॉन अपनी मॉम से कहता है वो सिर्फ सूजिन से ही शादी करेगा। टायॉन की मॉम सूजिन को मारने ही वाली थी। तभी टायॉन उन्हें रोक लेता है और वो गलती से लॉरा के फेस पर लग जाती है। टायॉन की मॉम गुस्से में पागल होने लगती है और वो चक्कर खाकर गिरने ही वाली होती है कि तभी उनका सर्वेंट आके उनको पकड़ लेता है और उन्हें बाहर ले जाता है। सूजिन टायॉन से अपना रिलेशन खत्म करने के लिए बोलती है और एक लास्ट किस करना चाहती थी क्योंकि वो इन सब प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन टायॉन उसे किस नहीं करता। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट करता है
जहाँ वो सभी के सामने अपने और सूजन के रिलेशन के बारे में बात करता है और उनकी शादी के बारे में भी बताता है। और इसके बाद वो सबके सामने सूजन को किस करता है और इसी के साथ सूजन वापस रिसेप्शन पर आ जाती है। उसके बाद एक आदमी आके सूजन को एक शूट पर ले जाता है जो कि उनके शॉपिंग मॉल में ही हो रहा होता है। और शूट में सूजन को फीमेल लीड एक्टर के लिए चुना गया था, जहाँ पर जाके वो ली जोंग सूक को देखती है और एपिसोड 6 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लोग एक एड की शूटिंग कर रहे थे और सूजन बहुत ज़्यादा नर्वस थी और इसलिए वो बार बार गलतियां कर रही थी, जो कि बहुत ही फनी सीन था। ली जोंग सूक सूजन के साथ बहुत ही कंफर्टेबली बात कर रहा था। सूजन बहुत कोशिश कर रही थी कि वो भूल ना करे, लेकिन उससे बार बार गलती हो ही जाती थी। उसके बाद ली जोंग सूक एक ब्रेक लेता है, वो सूजन से पर्सनली बात करता है और फिर सूजन ली जोंग सूक को अपना नंबर देती है ताकि वो दोनों फ्रेंड्स बन सके और वो थोड़ी कंफर्टेबल हो सके। बात करने के बाद सूजन काफ़ी रिलैक्स होती है और अच्छे से शूट कंप्लीट करती है, लेकिन तभी डायरेक्टर एक एक्स्ट्रा सीन करने की बात करता है जो कि एक किसिंग सीन था। सूजन किसिंग सीन नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो ली जोंग सूक के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे किसिंग सीन करना ही पड़ता है। और किस करने के बाद सूजन वापस टाइम में आ जाती है और इसी के साथ उस कार्ड में ली जोंग सूक की भी फोटो आ जाती है और सूजन सैड हो जाती है, ये सोचकर कि शायद वो फ्यूचर में किसी को डेट नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी वो लेडी सूजन के पास आती है और सूजन से बोलती है उसके पास एक और चांस है अपना फ्यूचर चूज करने का। पिछले 6 सेलिब्रिटी में से किसी को भी चूज कर सकती है। उनके साथ किस करने से पहले टाइम में वो लेडी सूजन को वहां पर भेज सकती है। सेलिब्रिटी में से किसी एक को चूज करना सूजन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और यहीं पर एपिसोड 7 एंड हो जाता है। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सूजन अपना काम कर रही थी, तभी वहां पर लू मिन्यू आता है जो एक एक्टर था। सूजन उसे देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है। सूजन ली मिन्यू को ड्यूटी फ्री का मॉडल समझ रही थी, लेकिन ली मिन्यू एक राइटर था। सूजन ली मिन्यू के साथ फ्लर्ट करने लगती है, ये सोचकर कि शायद इसको भी उस लेडी ने ही भेजा होगा, लेकिन ली मिन्यू बाकियों की तरह उससे प्यार से बात नहीं करता और ना ही उससे पहचानता था, जिससे सूजन को लगता है कि वो शायद उसे गलत सोच रही है और फिर उसे बहुत शर्म आती है। उसे लगता है शायद उसने गलत पर्सन को सोच लिया है। उसके बाद ली मिन्यू रिसेप्शन से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके वहां से चला जाता है। सूजन ली मिन्यू की बुक पूरा पढ़ती है। सूजन अपना काम पूरा करने के बाद घर लौट रही थी, तभी ली मिन्यू पीछे से उसे आवाज लगाता है। यहाँ पर सूजन ली मिन्यू से पहले के लिए माफी मांगने लगती है, तभी ली मिन्यू सूजन को एक कार्ड देता है, ये बोलकर कि सूजन ने अपना कार्ड नीचे गिरा दिया था। और सूजन जब वो कार्ड लेती है तो उसमें ली मिन्यू की फोटो आ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलूंगी किसी और इंटरेस्टिंग ड्रामा में। बाय बाय।